हेलो गाइस। तो मेरा नाम है अभिषेक। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी लाइफ अच्छी तरह से कैसे जीनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं तो आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ को अच्छी तरह से जिया कैसे जाता है। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो पहले तो पढ़ते हैं, फिर पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करते हैं और फिर बॉस की सुनते हैं और कुल्लू की बैल की तरह मरते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है ना, तो आज इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। मैं कुछ ऐसे बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन। अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन है ना भाई, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी लाइफ को ऐसे डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं ना तो बिल्कुल ऐसे आसान तरीके से हो जाए कि आपको खुद को पता ना चले कि ये काम मैंने किया कैसे है। आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना होगा। मान लीजिए अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है ना, तो आपको सुबह 4 बजे ही उठना होगा। ये नहीं है कि आप 6 बजे उठ रहे हैं, नहीं, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा। मान लीजिए कि अगर आपको पूरा दिन कुछ काम नहीं है लेकिन आप हर रोज़ 4 बजे उठते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस दिन 6 बजे उठ जाए, नहीं, आपको 4 बजे ही उठना है। चाहे आप ऐसे ही फ्री बैठे हो, लेकिन आपको सिर्फ 4 बजे ही उठना है। ये होता है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन आप छोटी छोटी चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि स्कूल से आए तो अपना होमवर्क पूरा कर लिया और अपना खाना बना लिया, खाना बना के आपने जो खाया उसे बर्तनों को धो दिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। अगर आप कहीं जा रहे हैं, बस ड्राइवर को हेलो बोल दिया, या फिर मोहल्ले में अंकल आंटी को हेलो कर दिया। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप डिसिप्लिन कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ को ऐसे सुधार सकते हैं। आप एक बार करके देखना, आप इस चीज़ों को करके देखना कि बस वाले अंकल को हेलो बोल दिया, उन्होंने टिकट दी तो थैंक यू बोल दिया। ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बोलना। अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं ना तो आपको एक अलग ही खुशी होगी। अलग ही खुशी का मतलब है कि आपको बस दुनियादारी से कुछ लेना ही नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि मैं मस्त हूँ, बिल्कुल मस्त। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। अगर आप एक डिसिप्लिन मैन हैं तो आप एक सफल इंसान भी हैं। ये नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप सफल नहीं हैं, नहीं, अगर आप डिसिप्लिन हैं तो आप एक सफल इंसान भी हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन रहे। अगर आपको डिसिप्लिन रहना आ गया ना तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप सफल इंसान तो हैं, बस आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन भाई लाइफ में पैसा होना भी ज़रूरी है, तो इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ज़रूर रखना। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो आप अपनी लाइफ को जल्द ही अचीव कर पाएंगे और अपने गोल्स को ऐसे अचीव कर लेंगे। मान लीजिए कि ये कल की बात थी, तो इसीलिए अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी है और डिसिप्लिन में ज़रूर रहना है। नंबर 2, सुबह 4 बजे उठ जाओ। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह 4 बजे उठ जाओ और रात को 9 बजे सोना है। हाँ, अगर आप सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे सो रहे हैं तो आप खुद सोचो आपके पास कितना टाइम है। आपके पास जितना टाइम होगा आपको सफल होने में उतना कम वक्त लगेगा। मैंने देखा है लोग एक सरकारी नौकरी के लिए 15-15 साल तक गवा देते हैं और उसके बाद भी वो सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। अगर कुछ गलती हो गई तो सरकार हटा भी देगी, तो क्या फ़ायदा भाई। पहले 15 साल स्कूल में पढ़ाई करो, उसके बाद आगे कॉलेज में डिग्री करो और फिर ग्रेजुएशन। ऐसे यार इतने हो चुके हैं डंडे। आपको कुछ नहीं करना, आपको सुबह 4 बजे उठना है और अपना जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसमें काम करो। मान लीजिए चलो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ाई भी भाई ऐसे लेवल तक करनी है जहाँ तक आपकी एज है। मान लीजिए कि आपको अगर आप 25 साल तक पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है भाई। अगर 25 साल तक कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो उसे छोड़ दो भाई, उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्या करोगे भाई। औरंगजेब कब आया, औरंगजेब का युद्ध कब हुआ, काली घाटी का युद्ध कब हुआ, ऐसा क्या करना है भाई। अंग्रेज़ कब आए, ये कभी काम नहीं आने वाला। तो इसीलिए अपना सुबह उठो। अगर पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाई भी एक लेवल तक होती है भाई कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। अगर मान लीजिए आपकी एज हो गई 30 साल की और आपको अभी तक गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिली है तो उस चीज़ का फ़ायदा क्या भाई।
तो पढ़ाई को छोड़ दो, ये कुछ और काम करो ना, क्या पता आप उसमें सफल हो जाओ। ये नहीं है कि एक काम के पीछे, लोग सरकारी नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, लेकिन सरकारी नौकरी भाई आपको सोचो, इतने बड़ी जनसंख्या भारत की और नौकरी है बहुत कम, तो कहाँ से मिलेगी, सरकार कहाँ से गवर्नमेंट जॉब देगी। तो इसलिए आप खुद भी दिमाग लगाओ कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ से आएगी। मैं भी पढ़ाई करता था भाई, मैंने भी छोड़ दिया, मैंने देखा कि नहीं हो रहा भाई तो छोड़ दिया, अपना चैनल बनाया। तो आप भी कुछ ऐसा ही करो अपना, अगर पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आप सफल हो सकते हैं तो पढ़ाई कर लो, लेकिन एक एज लिमिट तक। ये नहीं है कि पढ़ाई आप 30-35 साल तक कर रहे हैं। हमारे मोहल्ले में एक टीचर है, पूरा इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली है। बताओ क्या कर रहे हैं, बच्चे भी है, 2 बच्चे हैं उसके, बताओ। तो ऐसा नहीं करना आपको सफल होना है ना, तो आपको दिमाग से काम करना होगा। ये नहीं है कि दुनिया जिस भीड़ में आप चल रहे हैं उसी भीड़ में आप भी चल पड़े, नहीं। आपको एक डिसिप्लिन में रहना है, आपको कुछ ऐसी काम करने हैं जो लोगों को अलग लगे, और आपको कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह सुधार सकते हैं। तो इसीलिए आपको ऐसी चीज़ें करनी है जिससे आप सफल हो। ये नहीं है कि पढ़ाई के पीछे हाथ धोकर पड़ जाओ। यार पढ़ाई एक लेवल तक होती है कि यहाँ तक मुझे पढ़ाई करनी है, और अगर वहाँ तक आपको पढ़ाई नहीं हो रही है तो यार तो उसे छोड़ दो यार। बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके पास कोई डिग्री नहीं पूछता कि आपके पास डिग्री कितनी है, बस पैसे पूछता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो इसीलिए आपको पैसे कमाने पर ध्यान देना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से और सही तरीके से। तो इसीलिए आपको सफल होना है ना, तो आपको पढ़ाई नहीं, आपको दिमाग से काम करना होगा। तो इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जो आपको सफल होने में मदद करे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।